हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट पार्ट किया था, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़। उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया हुआ था। आई होप आप लोग को क्वेश्चन बन गया होगा। तो अगर नहीं बना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब दूसरा हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग करेंगे। उसका फॉर्मेट हमें दिया हुआ है, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज़ नॉट मनी, उसका कोड है काला होगा। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, मोटा पाका, मनी मेक्स ओनली पार्ट, जीला ने की, डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स, जी मो काटो। तो इस तरह से दिया हुआ है हमें। ये इस टाइप के क्वेश्चंस में ये होता है कि हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड होगा। तो हमें एक पर्टिकुलर वर्ड का कोड फाइंड आउट करना होता है। इसमें मैंने सिर्फ इसका फॉर्मेट लिख दिया है। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि कैसे हमको इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो हम इसमें देख रहे हैं जैसे कि हमें इसमें फाइंड आउट करना होता है कौन कौन से वर्ड जो हैं जितने हमारे सेंटेंसेस दिए हुए उसमें कॉमन दिख रहे हैं। जैसे कि हमें दिख रहा है, पहले हम इकोनॉमिक्स को चेक करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स हमारे दूसरे सेंटेंस में भी दिया हुआ है। ठीक है, थर्ड वाले में भी दिया हुआ है, तो फोर्थ वाले में भी दिया हुआ है। तो हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का कोड यहाँ पे भी सेम, यहाँ सेम होगा, सेकेंड सेंटेंस में सेम होगा और थर्ड सेंटेंस में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में इकोनॉमिक्स है, दूसरे सेंटेंस में इकोनॉमिक्स है। तो अगर पहले सेंटेंस में इकोनॉमिक्स है, दूसरे में है, तो उसके अलावा कोई वर्ड अगर नहीं सेम हो रहा है, जैसे इज़ नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई, इसमें से कोई भी कॉमन नहीं है, सिर्फ इकोनॉमिक्स कॉमन, तो हमें इकोनॉमिक्स का कोड इजीली मिल जाएगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स का कोड अगर हम इसको ट्राइंगल से अगर रिप्रेजेंट करते हैं इकोनॉमिक्स को, तो इसका कोड हमारा का हो जाएगा। ट्राइंगल से रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे पता लास्ट वाले सेंटेंस में भी का ही हो जाएगा इसका कोड। ठीक है, अब इज़ चेक कर लेते हैं। ठीक है, इज़ को चेक कर लेते हैं, इज़ कहीं नहीं है। नॉट को चेक कर लेते हैं, नॉट भी कहीं नहीं है। मनी को चेक करते हैं, मनी मनी हमारा थर्ड सेंटेंस में आ रहा है। ठीक है, मनी हमारा थर्ड सेंटेंस में आ रहा है, तो मनी फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में देख चेक करेंगे कौन सा कॉमन हो रहा है। ला होगा, और थर्ड में जी ला ने की, तो हमको पता चल रहा है ला जो है कॉमन कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम अगर मनी को सर्कल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो ला भी हमारा सर्कल से रिप्रेजेंट कर देंगे, मतलब हमको दो कोड मिल गया। ठीक है, अब हमको यहाँ पता करना है डिमांड एंड सब। अब इज़ नॉट तो कहीं कॉमन नहीं दिख रहा है। ठीक है, इज़ नॉट का कोड हमें जो होगा हमारे पास वो हो या फिर गा का होगा। ठीक है, दोनों में से कोई आइदर और करके हो सकता है। अब हम देखते हैं डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड को चेक करते हैं, डिमांड थर्ड वाले में है। ठीक है, एंड कहीं नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सप्लाई भी थर्ड वाले में है। ठीक है, तो डिमांड और सप्लाई का कोड हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि इकोनॉमिक्स का कोड हमको यहाँ मिल गया, ये हो गया। अब डिमांड एंड सप्लाई का कोड हमको दिख रहा है यहाँ पे, पर यहाँ पे डिमांड सप्लाई दो दो है, तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, मो टा, तो कोई भी हो सकता है डिमांड एंड सप्लाई का कोड। तो हम इसमें फाइंड आउट नहीं कर सकते, थोड़ा डिफिकल्ट है। तो हम नेक्स्ट बढ़ जाएंगे, हम कुछ आगे देखेंगे, हो सकता है हमारा कोई कॉमन कोड मिल जाए। जैसे कि अब हम देखते हैं मेक्स का, देखते हैं मेक्स का कोड यहाँ पे दो है। ठीक है, तो मेक्स का कोड क्या हो जाएगा, जी ने की मोटा, तो हमको पता चल रहा है जी कॉमन आ रहा है। अगर हम इसको रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो जी हमारा रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब मेक्स का कोड आ गया जी। ठीक है, अब हमें पता है डिमांड एंड सप्लाई का कोड यहाँ चेक करते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का आइदर मो या फिर टा हो जाएगा, यहाँ पे भी मो टा, तो डिमांड एंड सप्लाई का भी मिल गया हमको। डिमांड एंड सप्लाई का मोटा है तो एंड का भी मिल गया हमको। एंड को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं तो एंड का कोड हो जाएगा पा। ठीक है, और तो हमारे पास आइदर और में तीन कंडीशंस बन रही। इज़ नॉट वाले में या तो ये होगा, डिमांड सप्लाई में या तो ये दोनों होंगे, ओनली पार्ट में या तो ये दोनों होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया है। अब इसके बेसिस पे हमको क्वेश्चंस कुछ पूछ लिए जाते हैं। व्हाट इज़ द कोड फॉर इकोनॉमिक्स, तो हमको पता चल रहा है इकोनॉमिक्स का कोड का है। व्हाट इज़ द कोड फॉर मनी, तो मनी का भी हमको कोड मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करने के बाद हमको इजीली दो तीन क्वेश्चंस पूछे रहे होते हैं जिसको हम आसानी से कर सकते हैं। अगर इसमें डिमांड का पूछा होता और हमारे पास ऑप्शन मो टा दिया होता, ठीक है, डिमांड पूछा है मोटा, तो हम नहीं ले सकते क्योंकि
इसका या तो मो हो सकता है या तो टा हो सकता है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे आइदर और। ठीक है, आइदर और ऑप्शन में होगा ही तो आइदर और लिखेंगे, वरना नन ऑफ द एबव लिखेंगे, क्योंकि अगर कोड नहीं दिया हुआ है तो हमें आइडिया नहीं है उसका, तो हम आंसर इस तरह से दे सकते हैं। तो इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एक तो मैंने आपको बता दिया, तो आप इसी की हेल्प से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, ईजी है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पे एक और क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, वाइट मीन्स ब्लैक, ब्लैक मीन्स रेड, रेड मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो, येलो मीन्स ग्रे, देन विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द कलर ऑफ क्लियर स्काई। तो इस टाइप का क्वेश्चंस भी आ जाता है, कभी कभी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो इसमें देखिए हमको पूछा है कि कलर ऑफ द क्लियर स्काई, हमको पता है कलर ऑफ द क्लियर स्काई क्या होता है, ब्लू कलर होता है। अब यहाँ ब्लू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू मीन्स येलो। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी ब्लू मीन्स येलो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, येलो। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो हमें क्वेश्चन पूछा रहा होता है उसका एक्चुअल, जैसे एक्चुअल कलर ऑफ द स्काई पूछा है हमारे पास, ठीक है, जो कि ब्लू होता है, ब्लू को येलो से रिप्रेजेंट किया गया, तो इसका आंसर येलो है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ता है, तो ये आंसर्स आ जाते हैं, ईजी है क्वेश्चंस। तो फ्रेंड एक और क्वेश्चन हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन कोडिंग पे बेस्ड। जैसे कि यहाँ पे हमको दिया हुआ है क्वेश्चन, आरती फेवरेट स्वीट काजू, तो इसके कोड्स दिए हुए हैं, हमको उसमें वैसे ही करना है जैसे इससे पहले हमने एक क्वेश्चन कराया था, वैसे उस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर हमें पूछा है जैसे कि हमें पूछा है आयरन का कोड क्या है, ठीक है, व्हाट इज़ द कोड फॉर आयरन, तो हम देखेंगे आयरन कहाँ कहाँ है, हम आयरन चेक करेंगे, आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है, आयरन यहाँ है, 3 सेंटेंस में आयरन दिख रहा है हमको। ठीक है, 3 सेंटेंस में आयरन दिख रहा है, तो हम आयरन का कोड यहाँ से देखेंगे जहाँ कॉमन रहेगा, तो हमको पता है ची 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 जो आ रहा है वो हमारा आयरन का कोड नज़र आ रहा है, क्योंकि वो तीनों में कॉमन है, तो हमको आयरन का कोड मिल गया। अब इसी तरह हम ऊपर वाली लाइन से फर्स्ट वर्ड से शुरू करते हैं, सब में चेक करना। ठीक है, आरती का कोड देखते हैं कहाँ का है, आरती इस सेंटेंस में नहीं है, इसमें है, इसमें आरती है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड सेंटेंस में आरती है, पर देख रहे हैं हम फेवरेट, फेवरेट भी दोनों में कॉमन आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट थर्ड, तो इस तरह से हमको पता चल गया कि ये तो यहाँ नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों का कोड कॉमन आ रहा है। तो हम यहाँ देखेंगे, हम दूसरा चेक करेंगे, जैसे कि हमको जो कॉमन दिख रहा है सामने वो हम चेक करेंगे। तो हमको यहाँ दिख रहा है मैन का कोड, देखते हैं मैन का, क्योंकि इस सेंटेंस में सिर्फ 2 ही कॉमन है, मैन मतलब एक ही कॉमन है मैन का, तो मैन यहाँ से हम देख लेते हैं, मैन का हमको पता चल गया, जो मैन का कोड है वो TI है। ठीक है, अब मैन का कोड पता चल गया, तो हम अब दूसरा कोड देखते हैं। अब हमको दिख रहा है पहले सेंटेंस में और दूसरे सेंटेंस में काजू कॉमन दिख रहा है। ठीक है, काजू कॉमन दिख रहा है, तो हम काजू का कोड यहाँ से निकाल लेते हैं। यहाँ पे PI कॉमन दिख रहा है, मतलब काजू का कोड जो है वो PI है, तो काजू का कोड हमको मिल गया PI। ठीक है, अब काजू मिल गया, अब इससे पता चलता है कि सौरभ का कोड HI है, सौरभ का पता चल गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमको दिख रहा है पहले यहाँ तीनों में फेवरेट कॉमन दिख रहा है। ठीक है, फेवरेट, अब यहाँ तीनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है हमको देखना है, यहाँ चेक करना है, तीनों में XI XI XI। ठीक है, तो XI हमारा कॉमन दिख रहा है, मतलब फेवरेट का कोड हमारे पास क्या आ रहा है, XI आ रहा है। वैसे भी अगर हम थर्ड और फोर्थ सेंटेंस को देखें तो फेवरेट का कोड वैसे भी हमें मिल जाएगा, XI ही कॉमन है, बाकी कोई वर्ड जो है कॉमन नहीं है, तो फेवरेट का कोड हमारे पास XI आ गया। ठीक है, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप जिस भी साइन से रिप्रेजेंट करना चाहें कर सकते हैं, आपको बस पहचानने में ईजी होना चाहिए, आप आसानी से पहचान लें। अब आरती का कोड हमको यहाँ से SI मिल गया। ठीक है, तो यहाँ SI का कोड आरती हो गया, फेवरेट का कोड भी मिल गया हमको। ठीक है, तो आरती का भी मिल गया, SI है आरती का, स्वीट्स का क्या हो जाएगा फिर, स्वीट्स का LI हो जाएगा, स्वीट्स का कोड ऐसे
ऐसे कर दो कि आपको पहचान में है, LI। ठीक है, स्वीट्स का कोड LI हो गया। तो अब हमको ये हमने सब कुछ पता कर लिया कि कौन से वर्ड का कौन सा कोड है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कोड फॉर आयरन, तो आयरन का कोड हमने क्या लिखा था, CI। आयरन का कोड CI। ठीक है, तो व्हाट डज XI रिप्रेजेंट, XI क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, XI हमारे पास क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फेवरेट। फेवरेट XI को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज़ द कोड फॉर डेंजरस, अब हमको पता है इन तीनों का कोड पता है, डेंजरस का NI हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी रहते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं रहते, बस ये हमको कम टाइम में इसको सॉल्व करना रहता है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इजी हो जाएगा ये सॉल्व करना। और भी बहुत सारे तरीके करने के, पर आप पहले अभी इसी से देखिए, फिर बाद में आपको और भी इजी तरीका बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टाइप की कोडिंग करते हैं, कंडीशनल कोडिंग जिसे कहते हैं। इसको कंडीशनल कोडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ कंडीशंस दी होती है, उसके बेसिस पे हमें उसका कोई भी हमें वर्ड दिया रहता है उसका कोड निकालना होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे डिजिट्स दिए हुए हैं, कुछ सिम्बॉल्स दी हुई हैं, लेटर दिए हुए हैं, कोड्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसकी कंडीशंस क्या क्या दी हुई हैं, जैसे लिखा है इफ़ द फर्स्ट यूनिट इन द ग्रुप इज़ एन इवन डिजिट एंड द लास्ट यूनिट इज़ अ सिम्बॉल, both these are to be coded as a code for the symbol. सेकेंड हमें दिया हुआ है इफ़ द फर्स्ट यूनिट इन द ग्रुप इज़ एन ऑड डिजिट और द लास्ट यूनिट इज़ एन इवन डिजिट, देयर कोड्स आर टू बी इंटरचेंज्ड। इफ़ द बोथ द फर्स्ट एंड द लास्ट यूनिट इन द ग्रुप आर सिम्बॉल्स, बोथ आर टू बी कोडेड एज X। ठीक है, तो 3 कंडीशन दी हुई, इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, तो हमें इन तीनों को देखना है कि कौन सा इस पर फॉलो हो रहा है। ठीक है, तो हमें पहला दिख रहा है 9, तो इसमें पहला तो कैंसिल आउट हो गई, पहली कंडीशन कैंसिल आउट हो गई, पहले तो इवन बोला है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, इसमें दिखा है इफ़ द फर्स्ट डिजिट इज़ एन ऑड। ठीक है, ऑड डिजिट हमें दिख रहा है, सॉरी फर्स्ट डिजिट ऑड है, तो हमें यहाँ पे एट द रेट दिख रहा है, सिंबल दिख रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब हम थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट यूनिट्स आर सिंबल, तो फर्स्ट तो सिंबल है पर लास्ट सिंबल नहीं है, तो हमको पता है तीनों कंडीशंस कैंसिल आउट हो गई। अब हमको क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो कोड दिया हुआ है किसी भी सिंबल या फिर नंबर या फिर लेटर का, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हमें ऊपर दिख रहा है, तो एट द रेट का क्या है कोड, एज इट इज़ P दिख रहा है हमको। ठीक है, एट द रेट का P है। ठीक है, फिर 9 का हमारे पास क्या दिया हुआ है, E दिया हुआ है। 1 का क्या दिया हुआ है, F दिया हुआ है। डॉलर का H दिया हुआ है। 2 का R दिया हुआ है। 6 का J दिया हुआ है। तो इसका आंसर तो सिंपल था, इजी था, बस कन्फ्यूजन ये होती है कि अगर हमारे तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो हम कैसे लिखेंगे। तीनों कंडीशन फॉलो नहीं हो रही तो हमें जो कोड दिया है वो उसको एज इट इज़ लिखना है, हमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी तरह हमारे पास 4 क्वेश्चन हैं, हम कंडीशन के हिसाब से इन सबको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास सेकंड है 3 9, तो फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट्स जो हैं वो दोनों ऑड है, तो ऐसी कोई कंडीशन हमें दी नहीं हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं जिसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों ही ऑड हो, तो इसमें भी हम एज इट इज़ जो हमें कोड दिया वही लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारा कोड जैसे कि दिख रहा है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। 3 का कोड K है, 8 का कोड D है, 7 का कोड M है, हैशटैग का कोड T है, कॉपीराइट का A है, 9 का कोड E है। तो ये हमारा इसका कोड हो गया। ठीक है, ये तो ये भी सिंपल था। अब हम थर्ड वन देखते हैं। अब इसमें बोला है पहला 4 है, लास्ट में डेल आ रहा है। ठीक है, तो इसमें पहले बोला था फर्स्ट डिजिट जो है अगर इवन है और लास्ट डिजिट सिंबल है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है फर्स्ट इवन है लास्ट सिंबल है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। दीज आर टू बी कोडेड एज अ कोड फॉर द सिंबल, मतलब इन दोनों को हमको इस ये जो सिंबल दिया इसके कोड में लिखना है। और सिंबल का कोड क्या है, वी, तो वी दोनों के लिए होगा, बाकी जो लेटर्स है इन दोनों के लिए वो कंडीशंस दी हुई है, बाकी सब एज इट इज़ लिखेंगे। एट द रेट का हमारे पास P हो जाएगा, 3 का हमारे पास K हो जाएगा, 1 का हमारे पास F हो जाएगा, 2 का हमारे पास R हो जाएगा। तो इसका कोड का आंसर
इस वाले का आंसर ये होगा हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने पढ़ा था जैसे कि ये हमें फर्स्ट और लास्ट में सिम्बॉल्स दिख रहे हैं, तो हमें पता है थर्ड वाला हमारा जो थर्ड हमारा कंडीशन था वो यहाँ फॉलो होगा। इसमें क्या बोला है कि इफ़ द फर्स्ट एंड द लास्ट डिजिट्स आर सिम्बॉल दीज आर टू बी कोडेड एज एक्स, मतलब दोनों फर्स्ट और लास्ट को हम कैसे कोड करेंगे, एक्स। फर्स्ट और लास्ट को हम एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ एक्स लिख दो, बाकी एज इट इज़ जो कोड है वही लिख दो। 1 का हमारे पास एफ है, 8 का हमारे पास डी है, 7 का हमारे पास क्या है, एम है। तो इसका आंसर ये हो गया। तो ये भी क्वेश्चंस इजी रहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इजी है, पर हमें कंडीशन के बेस पे थोड़ा सा चलना पड़ता है। बस कंडीशन एक बार पढ़ लो अच्छे से, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, इसमें भी कोई हार्ड नहीं है। बस आप प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम कम लगेगा और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे हमारे 3 टाइप के कोडिंग्स। पहला हमने अल्फ़ाबेटिकल पढ़ा, दूसरा हमने सब्स्टिट्यूशनल पढ़ा, तीसरा कंडीशनल कोडिंग पढ़ा। तीनों टाइप के कोडिंग्स के क्वेश्चंस हमने जिस टाइप के आते हैं उस टाइप के करा दिए। बाकी आप इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फिर अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, बाय।